बोर्ड परीक्षा को नकल के साए से बचाने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हम इस समय माध्यमिक शिक्षा विभाग के कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ बड़ी स्क्रीन लगी है। प्रदेश के 18 मंडल के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर डेस्क बनाई गई है। सभी जगह स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन यहाँ से सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है और वो सारे विजुअल्स, सारी फीड लाइव यहाँ पर प्राप्त हो रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। इस हाईटेक कंट्रोल रूम में सबसे पहले तो बोर्ड परीक्षा की टाइम टेबल लगाया गया है, समय सारणी यहाँ लगी है जिसमें परीक्षा कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, सारी डिटेल लिखी है। प्रतिदिन के हिसाब से सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बगल में ही एक और बोर्ड लगा है जहाँ पर सारे अधिकारियों के नंबर हैं जो ज़िले के हैं, मंडलवार भी नंबर हैं और ज़िले के अधिकारियों के नंबर हैं, जो जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, सबके नाम दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया डेस्क भी बनाई गई है। आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया डेस्क है। यहाँ पर एक डेडिकेटेड ईमेल दिया गया है। अगर किसी अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को या किसी व्यक्ति को सूचना देनी है गड़बड़ियों की तो वो ईमेल कर सकता है। ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना डिटेल डाल सकता है, वीडियो डाल सकता है और ये एक कुछ हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर सोशल मीडिया पर शेयर ना करना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर से सीधे कांटेक्ट करके अपनी समस्या या शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकता है। आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, बड़ी स्क्रीन है और हमारे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, जॉइंट डायरेक्टर सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पूरा जो हम देखते थे एक उड़न दस्ता आता था पहले और उसके बाद अब ये हाईटेक व्यवस्था, तो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें, अब कितना सुधार हो गया? देखिए, जैसे जैसे समय में बदलाव आया है, हमने शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शुरू किया, पढ़ाई लिखाई में स्मार्ट क्लास लाए, तो जो मॉनिटरिंग की चीज़ें थी उनमें भी बदलाव लाए। अब आज की डेट में हमारे सारे जितने भी 8,753 परीक्षा केंद्र हैं उनके लगभग 2 लाख के करीब जो है सीसीटीवी कैमरे उसमें लगे हुए हैं कक्षों में और उनके ज़रिए हम परीक्षा कक्ष, उस परिसर, स्ट्रांग रूम, हर चीज़ की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तो उसके अंदर यदि कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो तत्काल हमें ये प्रौद्योगिकी के सहारे ही है कि हम 24 घंटे उसको देख ले रहे हैं। जिला कंट्रोल रूम से, विद्यालय के कंट्रोल रूम से और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से, तीनों जगहों से एक साथ हम मॉनिटरिंग करते हैं। बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस संभावना को बिल्कुल न्यून कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी घटना घटित ना होने पाए, उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंटिव एक्शन लें। सर, यहाँ पर कंप्यूटर में सामने दिख रहा है, थोड़ा सा बताइए कि क्या चीज़ें हैं, कैसे ऑपरेट होती है चीज़ें। ये जो सामने दिख रहा है जी, इसको किस जगह का है और ये कौन सा कमरा है कक्ष? ये जनपद अयोध्या का है। इसमें आप देख रहे हैं एक तो स्ट्रांग रूम है, एक विद्यालय के बाहर का, यदि आप देखना चाहें कि गेट के बाहर कैसी गतिविधियाँ हैं, कैसी हलचल है, तो ये उसके बाहर का है। और इस तरीके की यहाँ पर आपको 53 डेस्क मिलेंगी जिनके माध्यम से हम सारे जनपदों को और सारे जनपदों के सारे परीक्षा केंद्रों को और उनके सारे कक्षों को हम यहाँ से देख रहे हैं। ये जो नीचे भीड़ दिख रही है ये किस तरह की है? ये अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ये पेपर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इसको जो है रख रहे हैं कक्ष में। स्ट्रांग रूम है? जी जी। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको 3 अधिकारी दिखेंगे, 3 अधिकारियों के समक्ष सारी चीज़ें होंगी। इसके अंदर किस समय, इसके बाहर एक रखा हुआ है, रजिस्टर रखा हुआ है, किस टाइम पर ये खोला गया है कक्ष, किस टाइम पर बंद होगा, कौन कौन लोग इसके अंदर गए हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो यानी ये कंट्रोल रूम पूरे विद्यालय के बाहर और भीतर, क्लासरूम, सब जगह नजर? जी जी। एक क्लासरूम में कितने कैमरे होंगे? एक क्लासरूम में 2 कैमरे हैं और वो राउटर उसमें लगा हुआ है, साथ ही साथ जो है उससे हम सुन भी सकते हैं। तो यदि कोई बात भी होती है, विस्परिंग भी होती है, तो उसको भी हम उसको देख सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती दिख रही है आपको तो क्या रिस्पांस देंगे? रिस्पॉन्ड आपका क्या होगा? सबसे पहले किसको फ़ोन करेंगे? ये हमारी एक स्टैंडर्ड SOP बनी हुई है कि यदि कोई भी चीज़ हमें लगता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है, कि यदि मान लीजिए कहीं पर जो है हमें लगता है कि कोई संदेहास्पद चीज़ है तो हम तत्काल जो है ये जितने भी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको स्टैंडिंग एक SOP दी गई है कि वो तुरंत जो है
सेक्टर मजिस्ट्रेट को, जिला विद्यालय निरीक्षक को और कंट्रोल रूम को सूचित करें। और साथ ही साथ जो है हमने 4-4 मंडल पर एक अधिकारी, यहाँ पर एक क्लास 1 अधिकारी हमारा जो है तैनात है, तो वो लोग भी सीधे तुरंत जो है बात करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक को, और जो हमारे जो है सचल दल टहल रहे हैं उनको कि आप तत्काल उसको देखिए, जाकर वहाँ पर मौके पर पहुँचिए और उसे देखिए। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड SOP बनी हुई है और विदिन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को उस जगह पहुंचने में, भौतिक रूप से भी। ये सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेस्क लगी हुई हैं, कंप्यूटर, लेकिन कुछ कुर्सियाँ बीच में लगी हुई हैं, ये किन के लिए है? ये हमारे जो है ऑफिशियल्स लगाए गए हैं, इनको मंडल आवंटित हैं और ये ऑपरेटर्स तो देख रहे हैं किसी घटना को, उसके बाद जो है उस पर जो कार्रवाई होती है उसका फॉलो अप करने के लिए और उसे तत्काल कराने के लिए यहाँ पर मंडलवार अधिकारी लगाए गए हैं। ये उसका पूरा एक लॉग तैयार करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसका अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ, ये इनको जो है इंश्योर कराना रहता है। तो ये लगातार उस पर लगे रहते हैं जब तक उसका कोई निर्देश देने के बाद ये दोबारा न पूछा जाए, तो बहुत बार वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो इनकी ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि यदि कोई घटना प्रकाश में आ गई है तो उसको फिर फॉलो अप करें, उसको उसी समय उसका निस्तारण कराएं। अब की बार सर कॉपियों में बारकोडिंग भी होगी, ये क्या व्यवस्था है, किस तरह से आप इसको सहयोगी साबित होगी नकल रोकने में? ये देखिए, जो हम हमेशा जो है अतीत की घटनाओं से जो है सबक लेना चाहिए हमको। तो पीछे ये पाया गया कि विगत वर्षों की जो है कभी कापियाँ रह जाती थीं, तो उसके सहारे दुष्प्रचार भी होता था उस पर कि ये कापियाँ जो है बाहर चली गई हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस बार से हमने जो है उसमें बार कोडिंग कराई है, ताकि वो एक तो बाहर जाने ना पाए, जो केंद्र पर रह जाती थी। 2 तरीके से उसके लिए किया गया कि जितनी भी कॉपियाँ विगत वर्षों की थीं उनको हमने मंगवा कर और जमा करवाया है और उनको हमने भेज दिया है, प्रयागराज भेज दिया है। अब आज की डेट में जो कॉपियाँ परीक्षा केंद्रों पर हैं सब पर बार कोड पड़ा हुआ है, तो अब कोई ये नहीं कह सकता है बाहर किसी कॉपी को दिखाकर, एक तो जो अफवाह फैलती थी जिससे एक माहौल ख़राब होता था उसको, और दूसरा ये है कि यदि कहीं किसी तरीके से यदि कोई कोशिश करता है तो हम उसे तुरंत चिन्हित कर सकें और पकड़ सकें। तो ये बार कोडिंग की व्यवस्था प्रत्येक कॉपी पर की गई। अब की बार कौन कौन से संवेदनशील ऐसे जिले हैं जहां पर नकल की आशंका ज़्यादा है, कुछ आप लोगों ने चिन्हित किए होंगे? लगभग 8 जनपद हैं जिनको हमने अति संवेदनशील जिलों के रूप में चिन्हित किया है, और उसी तरीके से वहाँ पर और ज़्यादा जो है निगरानी, अधिकारियों का ज़्यादा विजिट और ज़्यादा सतर्कता बरतने की जो है हमने जो है उन जनपदों को भी जो है सलाह दी है। विभिन्न बैठकों में भी उनकी और ज़्यादा सघन मॉनिटरिंग की गई है, ताकि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ना आ पाएँ। जो परंपरागत रूप से कतिपय जनपदों में आती थी समस्याएं, तो उनको हमने, जो विगत वर्षों में कहीं इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, तो उन्हीं को हमने उस श्रेणी में रखा है। कौन कौन से जनपद हैं सर ऐसे? अब मुख्यतया जो पिछली बार जो घटनाएं विगत 5 वर्षों में जो प्रकाश में आई हैं, तो उसमें बलिया था, गाजीपुर था, मऊ, आजमगढ़, यही जनपद हैं जहां घटनाएं घटी थी, खासकर पूर्वांचल के। जी, तो इनको हम फोकस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा देते हैं पूरे कंट्रोल रूम का। यहाँ 50 से ज़्यादा लोग स्टाफ में होंगे और सभी लोग जिस दिन परीक्षा शुरू होगी उसके 2 घंटे पहले सुबह से यहाँ पर ड्यूटी लगना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद नज़र रखनी शुरू हो जाएगी इन बड़े स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं इन स्क्रीन के माध्यम से और इन कंप्यूटर्स के माध्यम से एक लाइव स्ट्रीमिंग होगी परीक्षा केंद्रों की। वहाँ पर जब पेपर आएगा, पेपर खोला जाएगा और पेपर खोलने के बाद वहाँ 3 अधिकारियों की मौजूदगी में पेपर खोला जाएगा, फिर वो वितरित किया जाएगा छात्रों में, छात्र छात्राओं में, और उसके बाद जब परीक्षा शुरू होगी एक निश्चित समय तक परीक्षा चलेगी। उस दौरान कोई भी गड़बड़ ना हो, गतिविधि, कोई भी ऐसी अराजक गतिविधि ना हो, उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ पूरी टीम सक्रिय रहेगी। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नकल रोकने के लिए इस बार बहुत इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैडम, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नकल रोकने के लिए? इस बार जैसे पहले व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार से इस बार भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हमने सख्ती की है, जिस वजह से नकल जो है हमारी ना हो पावे। पिछली बार भी नहीं हुई थी, एक जगह थोड़ी सी शिकायत आई थी बलिया की, वहाँ पर उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया
और उनके ऊपर रासुका लगाएगी। तो अब की बार सीएम साहब ने कहा है रासुका लगेगी कोई भी। नहीं, वो तो लगेगी, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर रासुका लगेगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षा नकल विहीन हो, हमारी परीक्षा तनाव मुक्त हो, किसी प्रकार की कोई उलझन ना तो हमारे विद्यार्थियों के समक्ष आए और ना ही हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के समक्ष आए। इस प्रकार से हम व्यवस्था चाहते हैं। मैम, अब की बार कॉपियों में बारकोडिंग हो रही है, ये नया प्रयोग किया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, ये कैसी व्यवस्था है? नहीं, इस बार बारकोडिंग हो रही है, इसमें व्यवस्था की गई है जिससे कोई भी हस्तक्षेप ना कर सके, और कहीं कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो हमारे सामने आ जाएगा जी। और कॉपियाँ सिली भी होंगी? हाँ, कॉपियाँ सिली हुई आ रही हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि बीच में से कोई पेज ना निकाल ले और फिर लगा उसमें बाद में लगा ना दे, तो कॉपियाँ सिली हुई हैं, जैसी जरा सी भी कोई हलचल होगी तो सबके संज्ञान में आ जाएगी। और यहाँ पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें सारी, यहाँ पे एक केंद्र बना हुआ है जहाँ से हम 18 जो हमारे मंडल हैं उन 18 मंडलों के प्रत्येक जिले और प्रत्येक जिले के प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कमरे को हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं से जाकर जितने संवेदनशील हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहाँ स्वयं जाकर मैं निरीक्षण करूँगी। इस काम में एसटीएफ और पुलिस का भी इस्तेमाल सहयोग लिया जा रहा है पूरा? हाँ जी जी, इसमें एसटीएफ वगैरह का सबका, LIU एसटीएफ सबका जो है प्रयोग किया जा रहा है। मैम, जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके लिए जो कंट्रोल रूम बना है, वहाँ अगर कोई सूचना देना चाहे तो कई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसे नंबर जारी? हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए हुए हैं कि उसके आधार पर जो है वो दिया जाएगा। और मैं तो पत्रकार बंधुओं से विशेष रूप से मैंने अनुरोध किया था कि आप समाज का दर्पण हैं और ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी आप कमी देखें तुरंत बताएं और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के सहयोग की हम अपेक्षा चाहते हैं। तो पिछली बार से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं या सामान्य? ज़्यादा, पहले से ज़्यादा हैं, पहले से कई लाख बच्चे हमारे ज़्यादा हैं। कौन कौन से जिले संवेदनशील हैं मैम? ये तो हमारे पास सूचना आ जाएगी कहाँ कहाँ है। अब जहाँ पर कोई वारदात हो जाती है वो संवेदनशील में आ जाता है, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन जहाँ पर ये स्थिति हुई है, जैसे बलिया में हुई है, आजमगढ़ की सुन रहे हैं, तो वहाँ पर हम विशेष रूप से निगरानी रखेंगे। तो वहाँ के लिए क्या विशेष इंतजाम, कुछ स्पेशल टीमें लगाई जाए करेंगे? वहाँ पर पुलिस व्यवस्था करेंगे और जो वहाँ के अधिकारियों को हम सजग करेंगे, जो हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह लगे हुए हैं सबको हम सजग करेंगे। नकल कराते हुए जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा केंद्र के लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? कानून के अंतर्गत जो भी आएगा सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी जी हैं, जिन्होंने कहा कि नकल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी नकल करेगा या कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।